यह लड़का डॉल्फिन को खिलाने के लिए एक छोटी मछली पानी में फेंकता है, लेकिन डॉल्फिन मछली को खाती नहीं बल्कि वापस लड़के को सौंप देती है। लड़का उसे खाने का इशारा करता है तो डॉल्फिन ने सिर हिलाकर अपना मुंह खोल दिया था, जिससे लड़का घबराता हुआ मछली को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे डॉल्फिन खुशी से पानी को उछालने लगी थी। जब कोई नहीं देख रहा था तो लड़का डॉल्फिन को छूने के लिए धीरे से हाथ बढ़ाता है और डॉल्फिन भी उसको छूकर आनंद हो उठी थी। जब लड़का वहां से जाने लगा तो डॉल्फिन उदास हो जाती है, क्योंकि वो लड़के को बहुत पसंद करती थी। दरअसल एक दिन पहले जब लड़का एक्वेरियम में चुपके से घुसा था तो पहली बार अचानक डॉल्फिन को नजदीक से देखकर डर गया था, और जब भागने लगा तो जिज्ञासावश रुककर कांच के पास डॉल्फिन को देखने लगता है, जिससे वो आकर्षित होकर अगले दिन एक्वेरियम में शो देखने पहुंच गया था। लेकिन डॉल्फिन वहां पर नहीं थी, क्योंकि वो बहुत हिंसक थी जिसको कोई नहीं संभाल सकता था। लड़का निराश होकर जब हारमोनिका बजाने लगता है तो उसे सुनकर डॉल्फिन खुश हो जाती है। वो तैरकर लड़के के पास आती है, जिससे उत्साहित होकर लड़का रात को चुपके से एक्वेरियम में घुसकर हारमोनिका बजाने लगा था। डॉल्फिन उसकी धुन से आकर्षित होकर कूदने लगती है, लेकिन तभी गार्ड के जागने से जब लड़का भागने लगा तो वो फिसलकर पूल में गिर जाता है और बेहोश होने से पानी में डूबने लगा था। तभी बड़ी डॉल्फिन मुंह खोलकर लड़के को पकड़ लेती है और उसे लेकर किनारे पर आ गई थी। ठीक उसी समय लड़का होश में आ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक भयानक डॉल्फिन ने उसकी जान बचाई है, जिसका उपकार चुकाने के लिए लड़का कुछ नमकीन मछलियां खरीदता है ताकि वो डॉल्फिन को एक अच्छा खाना खिला सके। लेकिन डॉल्फिन उन्हें खाने के बजाय वापस लड़के के पास लेकर आ गई थी और एक्टिंग करके लड़के से उसे खिलाने को कह रही थी। लड़का डॉल्फिन की तरफ जब जीभ निकालता है तो डॉल्फिन भी उसकी नकल करने लग जाती है। यह देख बगल में खड़ी अटेंडेंट महिला भी उसे मछली खिलाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन डॉल्फिन महिला को देखते ही उससे दूर भाग जाती है। डॉल्फिन केवल लड़के का ही कहना मानती थी। कुछ ही दिनों में दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। यह देखकर लालची मालिक को बहुत खुशी होती है। उसने एक डॉल्फिन शो का आयोजन किया ताकि उसकी कमाई हो सके। डॉल्फिन शो को देखने के लिए कई सारे बच्चे कांच के पास आते हैं और लगातार कांच पर थपथपाने लगे थे, जिसकी आवाज से डॉल्फिन बहुत परेशान हो गई थी। लड़का उसे शो के लिए तैयार करता है, लेकिन डॉल्फिन ने सिर हिलाकर मना कर दिया था। बच्चों के कांच पर लगातार थपथपाने की आवाज से डॉल्फिन बेकाबू हो जाती है और तंग आकर जोर से कांच को तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे सारे बच्चे चीख चाह कर वहां से भाग निकले थे। यहाँ तक कि दर्शक भी भाग गए थे और टिकट रिफंड कराने लगे थे, जिससे मालिक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और खुद ही डॉल्फिन को मारने का फैसला कर लेता है ताकि उसके मांस को बेचकर पैसे कमा सके। डॉल्फिन की जान खतरे में देख लड़का उसको बचाकर वापस समंदर में छोड़ने का फैसला कर लेता है। ड्राइवर पहले से ही नीच मालिक से नफरत करता था, इसलिए वो लड़के की मदद करने के लिए तुरंत राजी हो जाता है। दोनों ने क्रेन लाकर डॉल्फिन को बड़ी मेहनत से ट्रक पर चढ़ा दिया था। इसके बाद वो लोग समंदर की ओर चल पड़े थे, लेकिन लंबे समय तक पानी से दूर रहने पर डॉल्फिन का शरीर सूखने लगा था। पूरे रास्ते में लड़का उसको सहलाता और दिलासा देता रहता है। आखिरकार वो जल्द ही समंदर किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी लालची मालिक भी वहां पर आ गए थे और डॉल्फिन को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को सीधा समंदर में ले जाकर डॉल्फिन को खुला छोड़ दिया था, जिसमें डॉल्फिन धीरे धीरे तैरकर दूर जा रही थी। लड़का तेजी से दौड़कर डॉल्फिन को इशारा करता है और किनारे पर आकर डॉल्फिन से अंतिम विदाई लेता है। लड़का अपना दुख दबाकर चट्टान पर चढ़ गया था और इशारा करने लगा था। उसके इशारों को डॉल्फिन समझ जाती है और पानी से छलांग लगा देती है। यह नजारा देख मालिक तो दंग रह गया था और पछतावा होने लगा था कि वो इतने प्यारे जानवर को मारने वाला था। वो अब समझ चुका था कि असल में जानवर डरावने नहीं होते बल्कि इंसान होते हैं। यह महिला 3 दिन और 3 रातों से समंदर में फंसी हुई थी। आखिरकार उसे एक सुनसान द्वीप दिख जाता है। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर पतवार को तेजी से चलाने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल शार्क ने आकर उसकी नाव को काट दिया था, जिससे नाव में भरी हवा तेजी से खाली होने लगी थी। उसकी नाव अब कभी भी डूब सकती थी, लेकिन महिला इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वो जैसे तैसे करके द्वीप के काफी नजदीक पहुंच जाती है। द्वीप के पास एक जहाजी बेड़ा था, जिस पर एक बोर्ड में लिखा था कि बाहरी लोगों का आना माना है। लेकिन जब 3 भूखी शार्क उसकी तरफ आने लगती है तो महिला ज्यादा ना सोचकर समंदर में कूद जाती है और द्वीप की ओर तैरने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो जहाजी बेड़े पर पहुंची तभी शार्क आ जाती है, जिसके हमले से वो बाल बाल बच गई थी। जहाजी बेड़े पर चढ़ते समय उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिसके इलाज के लिए वो बॉक्स को खोलती है तो उसमें मलहम पट्टी और पीने का पानी रखा हुआ था। महिला पट्टी करके पानी पीती है। बॉक्स के अंदर उसे एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसके जरिए वो जल्दी से मदद बुलाती है। किस्मत से बॉक्स के अंदर एक फ्लेयर गन भी थी। वो तुरंत गोली लौट करके आसमान में चला देती है, जिसके बाद महिला बहुत हंसने लगी थी, क्योंकि अब उसको केवल बचाव कर्मी के आने का इंतजार करना था। तभी अचानक उसे पानी में एक महिला तैरती हुई दिखाई देती है, जो विमान दुर्घटना में बच गई थी। वो जल्दी से तरफ रस्सी फेंकती है, जिसे पकड़कर महिला बेड़े पर आ गई थी। महिला को पता चला कि विमान दुर्घटना में केवल वो दोनों ही जिंदा बचे थे। थोड़ी देर बाद वॉकी टॉकी पर अचानक एक आदमी की आवाज आती है। किसी ने मैंने फ्लेयर सिग्नल को देख लिया था, इसलिए वो तुरंत द्वीप की तरफ आ रहे थे। महिला ने जानकारी में बताया कि उनके आसपास भूखी शार्क भी दे रही है, इसलिए बचाव करने आए। पागल लोग पहले शार्क से निपटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही एक बड़ी शार्क आकर उनकी नाव पर टक्कर मारती है तो एक आदमी गलती से पानी में गिर जाता है। साथी ने उसको खींचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तभी शार्क आकर उसका हाथ खा जाती है, जिसे देख दोनों महिलाएं डर गई थी। शार्क ने दोनों बचाव कर्मियों को मार गिराया था, जिससे महिलाओं को बचाने का रास्ता अब खत्म हो जाता है। लेकिन उनके पास अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। बचाव कर्मी की नाव समंदर में अकेली तैर रही थी। दोनों महिलाओं को शार्क से बचकर नाव पर पहुंचना था, लेकिन इन खूंखार शार्क से बचना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। साथ ही महिला पानी में कूदकर शार्क को आकर्षित करती है और जैसे ही वो उसके नजदीक आई तो साथी तुरंत जहाजी बेड़े पर चढ़ जाती है और रस्सी से बंधा हुआ बड़ा पत्थर शार्क के ऊपर गिरा देती है, जिससे एक शार्क तो निपट चुकी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। 2 शार्क अभी भी जिंदा थी। तभी साथी महिला को पानी में एक भाला दिखता है। वो उसे लेने के लिए पानी में कूदने को तैयार हो जाती है। उसके कूदते ही पानी के छींटों ने शार्क का ध्यान खींच लिया था। शार्क के नजदीक
नजदीक आने से पहले महिला को भाला लेकर जहाजी बेड़े पर चढ़ना था, लेकिन शार्क काफी तेज थी। वो जैसे ही नजदीक आती है तभी दूसरी महिला ने चाकू से उसे पर हमला कर दिया था, लेकिन उस बीच शार्क साथी महिला पर हमला करने में कामयाब हो गई थी और ज्यादा खून बहने से साथी की मौत हो जाती है। साथी की मौत ने महिला को तोड़कर रख दिया था, इसलिए वो शार्क से बदला लेने का फैसला कर लेती है। वो भाला उठाकर बॉक्स से पेट्रोल के डिब्बे को निकालती है और रस्सी को भाले से बांध देती है। फिर उसने पानी में हलचल करके शार्क को अपनी तरफ बुला लिया था, जिसके लालच में आकर शार्क जलकर राख हो जाती है। उसे मरता देख महिला हंसने लगी थी, क्योंकि उसने साथी का बदला ले लिया था। लेकिन तभी आखिरी शार्क आकर साथी के शव को ले जाती है, जिससे महिला को नाव पर पहुंचने का सुनहरा मौका मिल गया था। वो समंदर में कूदकर तेजी से तैरती है और शार्क से बचते हुए आखिरकार नाव पर चढ़ गई थी। शार्क उसकी नाव पर हमला करती जा रही थी, इसलिए वो शार्क से निपटने के लिए नाव पर पड़े। ऑक्सीजन टैंक पर एक खंजर बांधकर उससे शार्क पर हमला कर दिया था। तेज प्रेशर से टैंक ने शार्क का भेजा उड़ा दिया था, जिससे खतरा टल जाता है। यह देख महिला राहत से हंस पड़ी थी।